सही है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक मतलब जिसमें आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ग्रोथ मतलब उनका बढ़ जाना, उनका इंक्रीज हो जाना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि कंट्री के प्रोडक्टिव पोटेंशियल का बढ़ जाना। प्रोडक्टिव पोटेंशियल का बढ़ने से मतलब क्या होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना, आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ जाना, आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट बढ़ जाना, आपकी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स बढ़ जाना, आपकी इकोनॉमी में लाइक इनफ्लो ऑफ फंड्स ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। इकोनॉमी को हम मेजर किस तरीके से करते हैं? इकोनॉमी को हम मेजर करते हैं राइज इन रियल जीडीपी पर कैपिटा। पहले तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम इसकी रियल जीडीपी पर कैपिटा की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रियल जीडीपी पर कैपिटा यानी जो वर्ड रियल है, इसका मतलब क्या है? वर्ड रियल जीडीपी का मतलब क्या है? एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। यानी जो हमारी जीडीपी है वो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन है, यानी उसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाला गया है। तो 2021 की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की रियल जीडीपी कितनी थी? 348.3 बिलियन। और पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है? 243 मिलियन। अब हम इन दोनों ने इनको आपस में डिवाइड करा तो हमारे पास पर कैपिटा या पर पर्सन पाकिस्तान की जीडीपी कितनी आई? 1433.3। तो ये क्या है? रियल जीडीपी पर कैपिटा इनकम। अब वर्ड रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि इट इज एडजस्टेड या एलिमिनेटेड द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर कोई भी रियल जीडीपी में राइज होगा, उसको ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रियल आउटपुट कहेंगे। यानी पाकिस्तान का रियल आउटपुट बढ़ा है या किसी कंट्री का रियल आउटपुट बढ़ा है, तो उसका मतलब क्या है? वो रियल जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है, या पर कैपिटा का मतलब क्या है? पर कैपिटा का मतलब क्या है कि आपने जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है, उस पूरी रियल जीडीपी को आपने उससे डिवाइड कर लिया, ताकि आपको पर पर्सन की इनकम पता लग जाए ऑन एवरेज बेसिस कि ऑन एवरेज पाकिस्तान में एक बंदा कितने पैसे कमा रहा है। एज हम ऊपर ऑलरेडी कंक्लूड या कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 1433.333। सही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी रियल जीडीपी इज 1433। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो रियल जीडीपी चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देख लिया कि 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी थी 1000 रुपीज पर पर्सन। अब 2021 में कितनी? 443। अब इन दोनों का चेंज निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका राइस। यानी ऊपर हमने डिफरेंस रखा, नीचे ओरिजिनल रखा, ओरिजिनल अमाउंट या ओरिजिनल जीडीपी इंटू 100 करा, हमारे पास रेट आ जाएगा। ये मतलब सिंपल परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला है, जो आप कोई भी वैल्यूज, कोई भी नंबर्स को इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है बात? कोई मसला तो नहीं है? क्लियर। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोथ को डायग्राम्स पे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? पहला तरीका क्या है? जो कन्वेंशनल मेथड, ये जो माइक्रो में आप पढ़ के आए थे, पीपीसी। जो एक फर्म का हम देखते थे कि एक फर्म का पीपीसी राइट शिफ्ट कर रहा है तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमने मैक्रो का एक पीपीसी बनाया है, वहां पे हमने कैपिटल गुड्स और एक्स एक्सिस पे हमने कंज्यूमर गुड्स रखे हैं। अगर एक इकोनॉमी का पीपीसी राइट शिफ्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि वो ग्रोथ हो रही है। अब एक इकोनॉमी सेम आउटपुट या सेम गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकती है। यानी ज्यादा आउटपुट बनाने का मतलब क्या है? आप अपने पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर रहे हो और इंक्रीज भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली। दूसरा तरीका क्या है कि आपका एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एक का कंट्री वो राइट शिफ्ट कर जाए। एग्रीगेट सप्लाई भी एक कंट्री का पोटेंशियल आउटपुट शो करती है। सही है। हम यहाँ पे एक पहले से डायग्राम बनी हुई है जहाँ पे हमने AS1 और AD को इंटरसेक्ट कराया हुआ है। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है? हमारा एक्चुअल आउटपुट यानी YA। और पॉइंट बी यानी जहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है, वहां पे हमने लेबल किया पॉइंट बी। YA एंड YB इज अवर, ये YB हमारा पोटेंशियल आउटपुट है और YA हमारा एक्चुअल आउटपुट है। सही है।
अब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है एएस कर्व विल शिफ्ट टू राइट, हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया। अब हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आया, वाई सी पे, यानी पहले हम ए पे थे, अब हम वाई सी पे आ गए। इसका मतलब क्या है, हमारा एक्चुअल आउटपुट राइज किया है, वाई ए टू वाई सी हमारा एक्चुअल आउटपुट राइज किया। वाइल जो हमारा नया एग्रीगेट सप्लाई कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ डी। तो वाई सी से वाई डी क्या हो रहा है, मेरा पोटेंशियल आउटपुट बढ़ रहा है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, अभी तक कोई मसला तो नहीं है। हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं एएस वाली डायग्राम का, ताकि क्लियर हो जाए। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई 1 है, एएस 1, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। सही है, अभी मैं सिर्फ लेबलिंग कर रहा हूँ, ये वाई ए है और ये वाई बी है। वाई बी इज अवर पोटेंशियल आउटपुट। अब जब एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट करेगा, एएस 2 पे जाएंगे, तो ये जो नया वाला पॉइंट है ये हमारा सही है, ये हमारा नया एक्चुअल आउटपुट बन जाएगा। और ये जो दूसरा पॉइंट मैं लेबल करने जा रहा हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, वाई डी, यानी इसको मैं डी बोल देता हूँ। मतलब जब आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट करता है, या हमने कंक्लूड क्या करना है, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई राइट शिफ्ट होता है, वेन एवर एडी, सॉरी एएस शिफ्ट्स टू राइट, एएस 1 से एएस 2 जाता है, तो एक्चुअल आउटपुट ऑल्सो राइज, एक्चुअल आउटपुट rise, simultaneously potential output also rise, potential output also rise। जब आपका पोटेंशियल आउटपुट भी बढ़ता है, एक्चुअल आउटपुट भी बढ़ता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लेबल करवा लेता हूँ, आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो इस चीज को कहते हैं गुड डिफ्लेशन, गुड डिफ्लेशन। राइज, राइज इन आउटपुट, राइज इन एक्चुअल आउटपुट, actual output is matched by fall in price levels। ठीक है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना इज गुड फॉर इकोनॉमी, इससे आपकी गुड डिफ्लेशन होती है, आपका आउटपुट भी बढ़ता है। आउटपुट बढ़ने से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, साइमल्टेनियसली प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन भी कम होती है। तो इसमें गवर्नमेंट के दोनों मैक्रो इकोनॉमिक एम्स अचीव हो रहे हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। तो ये था जी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का इंट्रो, उसकी डायग्राम्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी मेजरमेंट। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, हम अगली वीडियो में मिलते हैं।